जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल सचान आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक तरह नए क्वेश्चन को जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम देने से पहले उस कॉन्सेप्ट को आना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जल्दी आपके सामने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं और इन 3 क्वेश्चन में वो हर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है। इन सारे क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा गया है, यूनिट डिजिट या इकाई-अंक क्या है, या इकाई-अंक क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप देखते ही विद इन सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आइए समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यूनिट डिजिट पावर वाली बात कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर लिखा हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो उसके राइट साइड पे जो नंबर आता है उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। हम लोग समझते हैं कि x के पावर n के फॉर्म वाले यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, सपोज आपके सामने लिखा है कि 5 के पावर 3 2 9 5। तो इस तरह के जो नंबर लिखा है इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में पता कर लेते हैं। कैसे? अब यहाँ पे हमने x कंसीडर किया है कि ये जो वैल्यू हमने कंसीडर की है 5 की पावर, तो यहाँ हमने माना है कि नंबर ये x जो लिया गया है इस नंबर के पावर ये पावर n दिया गया है। n के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे x की जगह कौन कौन से नंबर। अगर 0 1 5 6 ये 4 नंबर अगर x की जगह आते हैं तो किस तरह का यूनिट आएगा। अगर ये 4 नंबर आते हैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सेम होता है। जैसे आपके सामने लिखा है 10, ये 10 लिखा है तो 10 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। हम हर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हर बार बताने की नीड नहीं होगी कि हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं। हम सिंपल ये समझते हैं कि हर क्वेश्चन में हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करना देख रहे हैं। अगर ये 10 लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर ये मान लो 10 का स्क्वायर लिखा है तो 10 की पावर कुछ भी है, 10 की पावर कुछ भी है, ये 10 स्क्वायर लिखा है तो इस 10 स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? 100 लिखते हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 10 का क्यूब या 10 के पावर 1000 लिखा हुआ है तो इसको आंख बंद करके क्या करना है, इसकी पावर कुछ भी हो, मीन देखो यूनिट डिजिट 0 आया और 0 के पावर कुछ भी होगी तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, इसका यूनिट 0 ही आएगा। जैसे एक 5 का नंबर समझ लेते हैं कि 5 पावर अगर लिखा है कि 5 की पावर 2 तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 25 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5 आ जाएगा। 5 के पावर कुछ भी हो, कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि 5 के पावर 3 2 9 5 1, तो इसका यूनिट डिजिट आपको आंख बंद करके बोल देना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आएगा। इसी तरह 2 नंबर और होते हैं 6 और 1, 6 और 1, मीन 1 अगर कोई भी नंबर आएगा, 1 के पावर कुछ भी नंबर आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। सॉरी, 1 के पावर तो 1, 6 के पावर तो 6, 0 के पावर कुछ भी तो 0, 1 के पावर कुछ भी तो 1, 5 पावर कुछ भी तो 5। हमेशा इनका यूनिट डिजिट सेम होता है जैसे ये नंबर दिया गया है। आइए हम बाकी नंबर समझ लेते हैं कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इनके अलावा। एच की जगह 2 3 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। किसी एक नंबर को लेके हम लोग समझ लेते हैं, बाकी सारे नंबर, सारे रूल सारे नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे, सेम आएंगे। जैसे समझते हम कोई भी नंबर, आप 2 ना लेके हम 3 ले लेते हैं क्योंकि 2 छोटा होता है, बहुत ईजी आपको लगता है, 3 से समझ लेते हैं। जैसे मान लो 3 की पावर कुछ भी लिखा है, 3 के पावर मान लो 3 लिखा है तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप बोलते हैं 3 3 9 27। जब सॉल्व कर लेते हैं तो आप बोलेंगे 3 3 9 27 आया और 27 का यूनिट डिजिट जो आया वो 7 आया। 27 का जो यूनिट डिजिट आया वो 7 आया। लेकिन अगर पावर बड़ी हो जाती है, सपोज 3 की पावर 2 9 4 2, तो क्या करेंगे? तब कैसे फाइंड करेंगे? जब पावर बड़ी हो जाए तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर ये नंबर होते हैं तो उनकी जो पावर होती है, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 4 को डिवाइड करके आप यहाँ से रिमाइंडर निकाल लीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो x के पावर में रख दीजिए, मीन x के पावर r रख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि 3 के पावर दिया गया है 2942। अब देखिए यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा दिया गया है 4 से रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है तो 2942 को इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर याद करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर ये नंबर बड़ा है
तो हम फोर्थ डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि फोर्थ डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को चेक करते हैं, सिर्फ इन 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, बाकी सारे नंबर छोड़ देते हैं, हमें उससे नंबर से मतलब नहीं है। मतलब हमें डिवाइड करना है 42 को 4 से। जब 42 को 4 से करेंगे तो क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यही 2 बचे उस नंबर पे रख देंगे जो नंबर आपके पास दिया गया है, और अब इसकी पावर को सॉल्व कर देंगे। जब इसकी पावर को सॉल्व कर देंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि जब छोटा नंबर होता है तो उसकी पावर फाइंड करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। आइए इस और क्वेश्चन एक समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4 3 2 8 के पावर 4 1 5 6 3 1, ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करेंगे, बाकी नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 8 के पावर 4 1 5 6 3 1। हमें अब 4 से डिवाइड करके इसके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो जब रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम 4 से क्या करेंगे, बाकी नंबर छोड़ देंगे, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से पकड़ेंगे। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हम देखें तो हमें आंसर निकालना है 8 के पावर 31 की सॉल्व करना है। 8 के पावर 31 को सॉल्व करने के लिए 4 से आप डिवाइड करोगे। जब आप 4 से डिवाइड करोगे 31 को तो 7 को 28 29 30 31 3 रिमाइंडर बचेगा। जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 64 आएगा, 64 में 4 को पिक करेंगे फिर 8 के साथ तो 32 आ जाएगा। तो बोलेंगे आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। आई होप कि ये आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि x के पावर जब सिंपल है ना, देखिए फैक्टोरियल दिया जाता है तो हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टोरियल को फाइंड करने से पहले हमें थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझना जरूरी है कि जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे तो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 देखें, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 1 6 होती है। जब 3 के बाद फैक्टोरियल 3 के बाद की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 4 5 6 7 जितने भी फैक्टोरियल होंगे फैक्टोरियल 3 के बाद, तो देखिए हर फैक्टोरियल में 4 नंबर जरूर मिलेगा। मतलब अगर हम किसी फैक्टोरियल 3 के बाद किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर हमेशा इसमें हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। देखिए क्योंकि हमें उसमें 4 का फैक्टर मिल रहा है, जब 4 का फैक्टर मिल रहा है तो हम बोलेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। और अब एक चीज याद रखनी है आपको कि जब हमने नंबर लिए थे 0 1 5 6 के अलावा जैसे नंबर लिए थे, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसे मान ली लिखा है 2 के पावर 40, इसको आपको रिमाइंडर निकालना है। तो जब भी आप रिमाइंडर निकालोगे अगर रिमाइंडर 4 या 0 आता है तो आपको 0 नहीं रखना है, उसकी जगह 4 रखना है। जैसे आपको 2 के पावर 40 दिया गया है, 2 के पावर जब 40 को आप सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 ना रख के आपको लिखेंगे 2 के पावर 4। याद रखिएगा कि जो हमने नंबर जो शॉर्टकट यूज किया है या फोर्थ डिविजिबिलिटी का रूल लगाया है, उस नंबर पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 ना रख के उसकी जगह हम 4 रखेंगे। जैसे 2 के पावर यहाँ पे 40 था, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं रखेंगे, उसकी जगह हम 4 रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, और 16 में यूनिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 ना रख के हम वहाँ पे 4 रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 के पावर 46 रखा, 44 रखा, तो 44 जब रखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 के पावर 44 का मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर 0 का मतलब है कि उसकी जगह हम 4 रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो आप 3 को सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27 81, 81 आएगा। और 81 का मतलब क्या होता है, 81 का मतलब उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो फैक्टोरियल में एक कॉन्सेप्ट ये जरूर समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं इनमें अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और इस फैक्टोरियल में एक खास बात और याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद
जो भी फैक्टोरियल आ रहे हैं, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल आ रहे हैं, हर फैक्टोरियल की वैल्यू में आपको 0 जरूर मिलेगा। देखिए फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट जो लास्ट का अंक होगा उसकी जगह 0 मिलेगा, इसकी जगह भी 0 मिलेगा, और जितने भी नंबर आएंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल होगा उसकी वैल्यू जो होगी उसकी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा ही आएगा। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके सामने जो आ रहे क्वेश्चन, आपके ग्रुप डी में इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखते हैं हम लोग कैसे उसे देखते ही देखते सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के हैं समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 3295 के पावर 3299, 3295 के पावर 3299 क्या करोगे, इसके पहले की वैल्यू को आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। और ये 5 के पावर दिया गया है तो 5 0 1 5 6, इनमें से इसके ऊपर कोई भी नंबर होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा यही आता है। 5 के पावर कुछ भी होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 432 4334। अब देखो 4 की पावर अगर हम देखें तो इसके बाद 4 5 आया है तो 4 की पावर हमें निकालना है, इस नंबर को छोड़ देना है। तो 4 के पावर के लिए क्या करेंगे, 4 के पावर के लिए क्या करेंगे, जो फैक्टोरियल आ रहा है उस फैक्टोरियल में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए। तो ये नंबर आपको पता है फैक्टोरियल से जब भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा मतलब है कि 4 की पावर हम क्या रखेंगे, 4 के पावर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 के पावर 4 रखेंगे, 4 पावर 4 रखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर क्या आ जाएगा, 3 के पावर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 4 आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि 3 के पावर 4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 6 आएगा, 6 को फिर से 4 करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, 64 को फिर से 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाएगा। तो मीन 4 पावर कितना 6 आ जाएगा। और फिर 3 को करेंगे, 3 त्रिका 9 27 81 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखिए ये 5 और 6 मिलके कितना बना देंगे, 0 बना देंगे। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आंसर क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपके सामने 0 आ जाएगा। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, इस वाले को ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं दिया गया है, यहाँ पे विदाउट फैक्टोरियल दिया गया है। आप देखते ही आंसर कर सकते हो कि यहाँ पे 9 के पावर निकालना है, यहाँ पे 5 पावर निकालना है, यहाँ पे 8 के पावर निकालना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आपके पास x के पावर का फैक्टोरियल नहीं निकाला गया है, आपको पूछा गया है फैक्टोरियल 9998 इसकी वैल्यू। जब आप इसको वैल्यू निकाल रहे होगे, इसकी कुछ भी वैल्यू रही होगी, सपोज ऐसे कुछ वैल्यू रही होगी, लेकिन इसकी यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आई होगी वो 0 आई होगी, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी वैल्यू रहती है उस पर हमेशा 0 रहता ही रहता है। इसी तरह फैक्टोरियल 7329 में कुछ भी वैल्यू आई होगी, लेकिन उसके यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आई होगी वो 0 जरूर आई होगी, यूनिट प्लेस पे उसकी 0 वैल्यू आई होगी। इसी तरह फैक्टोरियल 9997 पे यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू आई होगी वो भी 0 आई होगी। इन सब 0 0 0 यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसको जब जोड़ेंगे तो उस यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आता है यूनिट डिजिट का, और जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है जिसमें तो 100% आ रहा है, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेगा। जय हिंद साथियों।